बच्चों, आपने पाठ ऐसे भी बच्चे इसमें अब तक पढ़ा कि किस तरह से जो गरीब बच्चे हैं वो अपने रद्दी इकट्ठी करने वाले काम की चिंता कर रहे हैं कि अगर वो रद्दी इकट्ठी नहीं करेंगे तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और उनके घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। जो ये रद्दी इकट्ठी करने वाले बच्चे हैं ये इतने गरीब हैं कि इनके माता पिता इन्हें पाठशाला पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे दिखाए गए हैं जो रोज पाठशाला पढ़ने जाते हैं। इन्हीं बच्चों में से एक लड़की है अर्चना, जो इन गरीब बच्चों को देखकर दुखी होती रहती है, क्योंकि ये जो अर्चना नाम की लड़की है ये बहुत ही दयावान है। इसके मन में इन गरीब बच्चों के लिए दया की भावना है। तो ये अर्चना नाम की लड़की जो है ये इन गरीब बच्चों के बारे में हमेशा सोचती रहती है कि ये बच्चे हो सकता है हमसे अधिक बुद्धिमान हो। इसीलिए वो एक दिन अपने दोस्त को निशांत को कहती है कि हम इन बच्चों को पूछकर देखते हैं कि ये पढ़ना चाहते हैं या नहीं। तो जो निशांत है वो आपस में बात करता है और कहता है अच्छा पूछकर देखते हैं कि अच्छा हम इन बच्चों को पूछकर देख लेते हैं। अब उन्हीं का एक अन्य दोस्त तुषार कहता है, तुषार आवाज लगाता है और कहता है सुनो बच्चों। किनसे कहता है वो? उन गरीब बच्चों से जो रद्दी बेचने का काम करते हैं। तो जैसे ही हीरा, मोती और पन्ना आवाज सुनते हैं वैसे ही वे इन स्कूल जाने वाले बच्चों के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अर्चना, तो जो बच्चों अर्चना है जिसके मन में, जिसके दिल में इन गरीब बच्चों के लिए दया है, वो उन बच्चों से पूछती है, उन बच्चों से, क्या तुम स्कूल जाओगे? बच्चे एक स्वर में बोलते हैं हाँ, नहीं। तो जब अर्चना उन बच्चों से पूछती है कि क्या तुम स्कूल जाओगे, तो वो रद्दी इकट्ठी करने वाले बच्चे क्या कहते हैं? कोई बच्चा हाँ कहता है तो कोई कहता है नहीं। तब हीरा, जो एक अन्य रद्दी बेचने वाला बच्चा है, वो क्या कहता है अर्चना से? वो अर्चना से कहता है पर स्कूल जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? अगर कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? नहीं, हम स्कूल नहीं जा सकते। तो हीरा को ये चिंता है कि अगर वो स्कूल चले गए तो फिर वो कमा नहीं पाएंगे, और अगर कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? इसलिए वो कहता है कि हम स्कूल नहीं जा सकते। तभी पन्ना, जो हीरा और मोती के साथ रद्दी बेचने का काम करती है, वो अर्चना से कहती है यदि कमाई और पढ़ाई दोनों एक साथ हों तो हम स्कूल जा सकते हैं। तो जो पन्ना है वो भी पढ़ना चाहती है और क्या कहती है कि अगर हमारी पढ़ाई और कमाई, मतलब जो हम काम करते हैं वो भी चलता रहे और पढ़ाई भी चलती रहे, तो हम स्कूल जा सकते हैं। दोनों काम अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम पढ़ सकेंगे। अर्चना कहती है संकेत से, संकेत मतलब इशारे से। अर्चना इशारा करते हुए कहती है मेरा घर वहां कोने में है, काम के बाद मेरे घर आना। शाम को वे तीनों अर्चना के घर के आंगन में इकट्ठे होते हैं। तो जो अर्चना है बच्चों, वो उन रद्दी इकट्ठी करने वाले बच्चों से कहती है कि तुम काम कर लो और शाम को काम के बाद मेरे घर आना। वो उन्हें अपने घर आने के लिए कहती है। तो शाम को वे तीनों बच्चे, हीरा, पन्ना और मोती, जो हैं अर्चना के घर के आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं। अर्चना का कॉलेज में पढ़ने वाला भाई, बड़ा भाई मनोज भी वहां है। तो अर्चना का जो भाई है मनोज, वो क्या करता है बच्चों? कॉलेज में पढ़ता है, वो भी वहीं पर है। जब वो बच्चे हीरा, पन्ना और मोती अर्चना के घर जाते हैं तो मनोज भी वहां होता है। मनोज उन बच्चों से कहता है जो पढ़ना चाहता है कल 4 बजे बस अड्डे के पास वाले कॉलेज के बाहर आ जाए, मैं वहीं मिलूंगा। तो वो जो अर्चना का भाई मनोज है वो उन बच्चों को कहाँ बुलाता है? बस अड्डे के पास, कॉलेज के बाहर। वो कहता है कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो वहां आ जाया करें, मैं उन्हें वहां पढ़ा दिया करूंगा। कुछ समय बीता, वे बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए। अब क्या हुआ, जब अर्चना के भाई मनोज ने उन बच्चों को पढ़ने के लिए कहा तो वे बच्चे पढ़ने के लिए जाने लगे और कुछ ही समय बाद वे पढ़ना लिखना सीख गए।
एक दिन हीरा ने पढ़ाई लिखाई की बात अपने पिता को बता दी। उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बस्ती के लोग वहां इकट्ठे हो गए। मनोज भी वहां पहुंच गया। तो क्या हुआ बच्चों, जो हीरा था ना, जो रद्दी इकट्ठी करता था, उसने अपने पिता से अपनी पढ़ाई लिखाई वाली बात बता दी कि हम आजकल पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। ये बात सुनकर पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया, क्योंकि पिता को गुस्सा आ गया कि अब वो अगर पढ़ेगा लिखेगा तो फिर काम कौन करेगा। इसलिए हीरा के पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया और डांट की आवाज सुनकर वहां बस्ती के लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए। मनोज भी वहां पहुंच गया। मनोज कौन था? जो उन बच्चों को पढ़ाता था। हीरा समझाने के स्वर। अब जो हीरा था, जब उसके पिता ने उसे डांटना शुरू किया तो हीरा ने समझाने के स्वर में अपने पिता से क्या कहा? जब से मैंने गिनना सीखा है बापू, तब से दुकानदार मुझे धोखा नहीं दे पाता। जितने माल के पहले 10 रुपए देता था, उतने के अब 20 रुपए देता है। तो हीरा अपने पिता को समझाता है कि पिताजी, जब से मैंने पढ़ना लिखना और पैसे गिनना सीखा है, तब से अब दुकानदार मुझे धोखा नहीं दे पाता, मतलब मुझे बेवकूफ नहीं बना पाता, ठग नहीं पाता। पहले मैं जितना सामान देता था वो मुझे केवल 10 रुपए ही देता था, लेकिन अब उतने ही माल के मुझे कितने रुपए मिलते हैं? 20 रुपए मिलते हैं। तो अब दुकानदार भी मुझे नहीं ठगता है। और ये किस कारण संभव हुआ है? सिर्फ पढ़ाई लिखाई के कारण। तो जो मनोज है, जो उन बच्चों को पढ़ाता है, वो वहां खड़े लोगों से क्या कहता है? मनोज वहां खड़े लोगों से, यदि ये बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा। बड़े होने पर ये अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छे से कर सकेंगे। तो बेटा, मनोज उन लोगों को समझाता है कि अगर ये बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख जाएंगे तो कोई भी इन्हें लूट नहीं पाएगा, मतलब बेवकूफ नहीं बना पाएगा। और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ा पाएंगे, उनकी देखभाल कर पाएंगे, क्योंकि तब ये पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे पढ़ लिख कर, और पैसे कमाकर अपने बच्चों को भी स्कूल भेज पाएंगे। अब ये सारी बातें जो हैं वो हीरा के पिता को समझ में आ जाती हैं। हीरा का पिता, भैया अब तो मैं ही नहीं, मेरे साथी भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो अब हीरा का पिता क्या कहता है कि भैया अब मैं ही नहीं बल्कि मेरे बाकी साथी भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। हीरा का पिता ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि अब उसे पता चल जाता है कि पढ़ना लिखना वास्तव में ही बहुत जरूरी है। पढ़ने लिखने के महत्व को अब हीरा का पिता समझ जाता है कि अगर मेरे बच्चे पढ़ेंगे, अगर सब पढ़ेंगे तो क्या होगा? कोई भी उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो अब सारे वहां बस्ती के जो लोग हैं पढ़ाई लिखाई के महत्व को समझ लेते हैं और अपने बच्चों को पढ़ने देते हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है इससे हमें एक तो यह शिक्षा मिलती है कि जो पढ़ाई लिखाई है, ज्ञान है, वो कितना जरूरी है। ज्ञान के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और दूसरी बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जैसे कि इस पाठ में अर्चना और मनोज ने इन गरीब बच्चों की मदद की। तो बच्चों, जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे इंसान कहला पाएंगे, अन्यथा नहीं।